हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी पीओ प्री का सभी शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 2 दिन एग्जाम हुआ था, 3 अगस्त और 4 अगस्त को। दोनों ही दिन का 7 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे टोटल। और एग्जाम पूरा खत्म होने के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि कट ऑफ कितना होगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा एग्जाम। तो देखिए, प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है। और कट ऑफ मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कितना रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। और मैं आप सभी को प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कट ऑफ इससे ज्यादा क्यों नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था और लास्ट ईयर की वैकेंसी थी। असम का बात करूं तो असम में 50 गया था कट ऑफ। और असम की वैकेंसी जो थी वो 35 थी। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार में 45 था कट ऑफ, 45 कट ऑफ, 50 से नीचे गया था कट ऑफ। ठीक है, और बिहार की वैकेंसी कितनी थी? 132। ठीक है, इसी तरह से आप झारखंड का भी देख लीजिए। झारखंड का कट ऑफ था 51.5 और झारखंड की वैकेंसी जो थी आपकी टोटल वो थी 30 कट ऑफ। 30 वैकेंसीज में 51.5 गया था कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ कम ही गया था, ज्यादा तो कट ऑफ नहीं है। और वैकेंसी कुछ ज्यादा नहीं है, 30 वैकेंसी में ही आपका देखिए 50 कट ऑफ जा रहा है। आप और भी स्टेट देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, अब इसी तरह से हम दोनों ही साल का वैकेंसीज कंपेयर करते हैं। जैसे कि देखिए, असम का मैं बोला था, असम में इस साल कितनी वैकेंसी है? इस साल की ये है। ठीक है, ये 2024 की है और ये 2023 की है। 2023 में 35 वैकेंसी था असम का, और 2024 में असम की वैकेंसी कितनी हो गई देखिए, 107। ठीक है, और देखिए आप, बिहार की वैकेंसी 132, बिहार की वैकेंसी 130 है। और एक नॉन रिपोर्टेड है, ये भी बढ़ेगी। और देखिए आप झारखंड का देखिए, झारखंड में लास्ट ईयर वैकेंसी थी 30, इस साल की वैकेंसी झारखंड में 40 है, 10 वैकेंसी बढ़ गई है। तो सभी स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है। ठीक है, अगर पिछले साल वैकेंसी यहाँ थी तो इस साल वैकेंसी यहाँ पे है। तो सभी स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है। एग्जाम का लेवल लगभग लगभग सेम था, तो कट ऑफ कम ही ना जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या है कि लास्ट ईयर वैकेंसी इतनी थी और कट ऑफ मान लीजिए कि इतना था। ठीक है, इस साल वैकेंसी इतनी है तो कट ऑफ और कम जाएगा ना, कट ऑफ इतना जाएगा क्योंकि लेवल एग्जाम का दोनों जगह बराबर था, लेवल बराबर था, वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ कम होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलिए अब कितना जाएगा कट ऑफ ये हम देखते हैं। वैकेंसी तो हम देख लिए कि 250 वैकेंसी है यहाँ पे, हर जगह 107 वैकेंसी, यहाँ पे 130 प्लस एनआर है तो और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 115 वैकेंसी है, झारखंड में 140 वैकेंसी, सॉरी 40 वैकेंसी है। तो वैकेंसी हर जगह बढ़ी है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपका जो है 45 के लगभग ही रहेगा। ठीक है, 50 के नीचे ही कट ऑफ रहने वाला आपका बहुत सारे स्टेट्स का। यूपी का वैकेंसी अब एक बार कंपेयर करते हैं, यूपी का वैकेंसी, यूपी का कट ऑफ। यूपी का कट ऑफ कितना था? 53.75। ठीक है, यूपी ऐसे स्टेट की कट ऑफ गई 53.75, और यूपी का वैकेंसी कितना था? ये यूपी का यहाँ पे सबको सम कर दीजिए। ठीक है, 5 7 5 12 1 13, 230 वैकेंसी थी लास्ट ईयर। ठीक है, 230 वैकेंसी में 53.75 कट ऑफ गया। इस साल यूपी का वैकेंसी कितना है? तो इस साल यूपी का वैकेंसी देखिए, यहीं पे आपका 282 हो गया है। और एक बैंक ने तो रिपोर्ट ही नहीं की है, मतलब वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ेगी। चिंता करने का बात नहीं, वैकेंसी हर साल पिछले साल से बढ़कर ही आपको मिल रही है, तो कट ऑफ कम ही मिलेगा। वैकेंसी से ही कट ऑफ रिलेटेड होता है। अगर एग्जाम का लेवल बराबर होना, एग्जाम का लेवल अगर दोनों में सेम है, तो वैकेंसी अगर बढ़ रही है तो कट ऑफ घटेगा। वैकेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कट ऑफ। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, वैकेंसी बढ़ेगी कट ऑफ घटेगा। एग्जाम का लेवल अगर सेम है तो एग्जाम का लेवल लगभग लगभग सेम ही था। कुछ शिफ्ट में आपका क्या हुआ है कि ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं, कुछ शिफ्ट में कम अटेम्प्ट हुए स्टूडेंट्स के। तो वहाँ पे जिस शिफ्ट में ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स उनके कम आएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 65 करके आ रहे हैं और आपने 52 ही किया है, ठीक है, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, इनको कुछ मार्क्स घटेंगे इनके। ठीक है, और किसी ने मान लीजिए कि 43 ही किया है,
ठीक है, सेकेंड शिफ्ट, जैसे कि 3 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट की बात करूं मैं, तो वहां पे अगर आपने 42 ही किया है ना, निश्चिंत रहिए आप, एग्जाम आपका निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स हो सकता है 6-6 मार्क्स तक मिल जाए, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में, और 6 मार्क्स मिलकर आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका इस बार एग्जाम निकल रहा है। कट ऑफ चाहे जो भी जाए, आप मेंस की तैयारी करिए। कट ऑफ मैंने कहा ना 45 से 50 के बीच में ही रहेगी, इसी के बीच में लाई करेगी सभी स्टेट्स की। यूपी जैसे स्टेट की मैं बता रहा हूँ कि यूपी में कट ऑफ आपका 50 के लगभग रहेगा, 50, 51.5 ऐसे जाएगा। ठीक है, 51.5 जाना तो बहुत मुश्किल है, 50.75 यहाँ तक जा सकता है आपका कट ऑफ, यूपी का बता रहा हूँ मैं। जब यूपी से स्टेट की कट ऑफ 50.75 जा रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट ईयर कंपेयर करिए लास्ट ईयर से, आपका जो कट ऑफ रहेगा इस साल, वो 1 नंबर 1.5 नंबर कम ही जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप उस रेंज में लाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस रेंज में लाई करें। बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोल रहे हो कि इतना लाइए, आपका हो रहा होगा कि आप 45 प्लस ला रहे हैं तो आपका निकल रहा है, 50 प्लस ला रहे हैं तो आपका निकल रहा है। आप अपना अगर बेस्ट दिए ना अपने शिफ्ट में, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप 42 करके आए, ठीक है, सेकंड शिफ्ट 3 अगस्त से सेकंड शिफ्ट वाले जैसे में आप 42 करके आए, आपको तो उम्मीद नहीं कि 42 में क्या ही निकलेगा भाई, और आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलके आपके मार्क्स हो जाते हैं मान लीजिए 45.75, और आपकी स्टडी कट ऑफ ही गई है 45.5, तो आपका तो एग्जाम निकल गया ना। और आपने मेंस की तैयारी नहीं की थी, अगर आपने मेंस की तैयारी नहीं की होगी तो मेंस आपका निकल जाएगा। और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इस साल वैकेंसी इतना बढ़कर आया, तो मेंस की कट ऑफ भी कम ही जाएगी। ठीक है, तो आप मेंस का तैयारी में अभी से लग जाइए, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं मेंस के अराउंड करना शुरू कर दीजिए। अभी आरआरबी क्लर्क है, उसका आप बस मॉक लगाइए, कुछ ही दिन है आपके एग्जाम में, और बाकी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, आपको क्या लगता है आपका एग्जाम निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आपकी तैयारी कैसी थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।